बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि आप अलैहिस्सलाम कश्ती तैयार करें। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, इलाही ये कश्ती क्या चीज़ है? इरशाद हुआ, ये कश्ती वो मकान है जो पानी पर चलता है। नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज किया, मौला कौन सा पानी? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो पानी जिसे हम नाजिल करेंगे और उसमें काफर गर्क हो जाएंगे, और बेशक मैं जो चाहूं उस पर कुदरत रखता हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, उसके लिए लकड़ी कहां से आएगी? हुक्म हुआ, दरख्त लगाओ। अलगर्ज जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से चंद शाखें साज यानी साल की लाकर दी। वो शाखें नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर मुख्तलिफ जगहों पर लगा दी। मनकूल है कि ये शाखें 40 साल में तनावर दरख्त बन गईं। इस असना में जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सरकश काफरों की सरकूबी के लिए बद्दुआ की थी, उसका असर ये हुआ कि कौम मसाइब में घिरी रही, उनकी औरतें बांझ हो गईं और इस अरसे में आसमान से एक कतरा बारिश का ना टपका। इसकी वजह से कहत साली अपने उरूज को पहुंची। मजीद ये कि इस तमाम अरसे में आप अलैहिस्सलाम कौम की तबलीग के लिए भी ना निकले, जिसकी वजह से कौम ने आप अलैहिस्सलाम से मुज़ाहमत भी ना की। जब 40 साल का अरसा मुकम्मल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने दरख्त काट कर लकड़ियाँ तराश लीं। कश्ती बनाने का तमाम सामान मुहैया हो गया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए और कश्ती बनाने का तरीका बताया। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बताए गए तरीके से कश्ती बनानी शुरू कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतने बड़े काम को जल्द सरअंजाम देने के लिए आदमियों से मदद लेने की दरख्वास्त की। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इजाज़त फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फर्मा बरदार बेटों को भी कश्ती बनाने में शामिल फरमा लिया। इस मौके पर काफर आप अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते तो मजाक उड़ाते कि 40 साल गुजर चुके, बारिश नहीं हुई और हर तरफ कहत साली, तो नूह अलैहिस्सलाम क्या कश्ती खुश्की पर चलाओगे? हक ताला ने उनकी इन खराफात को कलाम पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, जब उनकी कौम के लोग उन पर गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। अब हम उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, जैसा कि वो पहले करते रहे हैं। अब उन्हें मालूम होगा कि उन पर कैसा दर्दनाक अजाब आएगा और इस दर्दनाक अजाब के असरात जाहिर होंगे। खिताब इलाही हुआ, ऐ नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में जल्दी करो, क्योंकि हमारा गजब शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये हमारे गजब के मुस्तहिक हो गए हैं। मुख्तसर ये कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है कि कश्ती तैयार हो गई, जिसकी लंबाई 660 गज, चौड़ाई 330 गज और ऊंचाई 33 गज थी। इसके बाद हुक्म हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जस्द मुबारक भी साथ लें और एक ताबूत बनाएं, ताकि पानी बरसने और सैलाब की मौजों की वजह से उनका जस्द मुबारक मुतफर्रिक ना हो जाए, क्योंकि यह मुनासिब नहीं कि उनका जस्द मुबारक इस सैलाब से मुतासिर हो। चुनाचे जब पानी के उबलने का वक्त करीब पहुंच गया तो हुक्म हुआ कि जानवरों की हर किस्म के जोड़े अपने साथ रखें, और इस मकसद के लिए हवा को हुक्म हुआ कि तमाम जानवरों को कश्ती के मकाम पर जमा कर दे। जब तमाम जानवर जमा हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला शेर और गाय को किस तरह इकट्ठा करूं, क्योंकि अज़ल से ही इन दोनों के दरमियान अदावत है। रब्बे करीम ने फरमाया, ऐ नूह, जिसने इन दोनों के दरमियान अदावत पैदा की है वही इनके दरमियान उल्फत पैदा कर देगा। चुनाचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों को एक जगह जमा कर दिया। मनकूल है कि उसी दिन अल्लाह पाक ने शेर पर बुखार को मुसल्लत फरमा दिया, ताकि वो किसी दूसरे जानवर को भी नुकसान ना पहुंचा सके। मारजुल नबुव्वत जिल्द अव्वल में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सबसे पहले चूंटियों को सवार किया और उनको बालाई मंजिल पर अपने साथ रखा, ताकि ये दूसरे जानवरों के पांव तले रौंदे जाने से महफूज रहे। और सबसे आखिर में गधे को लाया गया। कहा जाता है कि जब गधा कश्ती में सवार होने लगा तो अभी उसके पीछे वाले 2 पांव बाहर ही थे कि शैतान लाइन को हीला सूझा और वो गधे की दुम से लटक गया। गधा हर चंद कोशिश करता रहा कि कश्ती में सवार हो जाए, मगर नाकाम रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने गधे को जो यूं कश्मकश में देखा तो फर्ते गज़ब में फरमा दिया, कश्ती में जल्दी दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान ही क्यों ना हो। ये कलमात अदा होते ही गधा कूद कर कश्ती में दाखिल हो गया
जब तमाम इंसान और जानवर कश्ती में सवार हो गए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये देखने के लिए कश्ती का जायजा लिया कि कोई बाहर ना रह जाए। देखा कि इब्लीस लाइन एक गोशे में छुपा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त फरमाया, तो किसकी इजाज़त से कश्ती में आया है? कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम की इजाज़त से। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तो तेरी आमद का इल्म नहीं। कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम ने गधे को कहा था कि दाखिल हो जा, अगरचे तेरे साथ शैतान ही क्यों नहीं। तो मैं उस वक्त उसकी दुम के साथ लटका हुआ था और उसको अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा था। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया तो मैं भी अंदर दाखिल हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसको निकाल बाहर करें। कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम के लिए मेरी निगहदाश्त के अलावा कोई चारा कार नहीं है, मैं कश्ती से निकलने वाला नहीं हूँ। उसी वक्त वही नाजिल हुई, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, इसको छोड़ दो, इसके यहाँ रखने में हिकमतें पोशीदा हैं। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम ने उसको निकालने का ख्याल तर्क करके उसको नसीहतें फरमाईं। फिर उसने बताया कि वो कैसे बारगाहे इलाही से मरदूद ठहरा। फिर कहने लगा, अब आप अलैहिस्सलाम मुझे क्या कहते हैं? अगर मेरी गलतियों का तदारुक हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ कि किसी तरह इन गुनाहों की तलाफी हो सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू बारगाहे अहदियत में तौबा व इस्तग़फ़ार कर, शायद कि इन गलतियों की तलाफी हो जाए। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया तो जवाब मिला, ऐ नूह, इसकी तौबा सिर्फ इस शर्त पर कबूल होगी कि वो आदम अलैहिस्सलाम के ताबूत को सजदा कर ले, जो कि कश्ती में ही मौजूद था। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने इब्लीस लाइन से कहा कि अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि तू ताबूत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो जिंदा आसमानों पर मौजूद थे तो मैंने सजदा नहीं किया था, और अब जबकि वो मुर्दा हैं तो सजदा करूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसका ये जवाब सुना तो अल्लाह की पनाह कहते हुए उसे वहीं छोड़कर चल दिए। यूं शैतान अल्लाह के हुक्म से सैलाब से महफूज रहा और गधे की दुम के साथ लटक कर कश्ती में सवार होने में कामयाब हुआ। रिवायात में आता है कि कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक बार फिर शैतान को तौबा का मौका दिया गया। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा, अल्लाह ताला से सवाल कीजिए, तेरी मखलूक तुझसे तौबा की तालिब है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की, ऐ मूसा, इससे कहो कि हमने तेरी दरख्वास्त को कबूल किया, मगर एक शर्त के साथ कि आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर सजदा कर लो, तो मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा और तेरे गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान को बताया तो वो गुस्से में सुर्ख हो गया और अज़रा गुरूर व तकब्बुर कहने लगा, ऐ मूसा, मैंने तो आदम को जन्नत में सजदा नहीं किया, तो अब उनकी कब्र को कैसे सजदा करूं? तो दोस्तों, बेशक ये शैतान का गुरूर था कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए उसको धुतकार दिया, और अब शैतान अल्लाह की इस मखलूक को गुनाहों की तरफ राग़िब करने में लगा है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि हम ना सिर्फ इस दुनिया में कामयाब हों बल्कि आखिरत में भी हमें कामयाबी मिले। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें शैतान के शर से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।